पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 1947 जब से ही पाकिस्तान क्रिएट हुआ है, इनकी कोई इकॉनमी रही नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि भारत को किस तरीके से चोट पहुंचाई जाए, और इस चक्कर में भले ही इनकी खुद की इकॉनमी ना बनी हो, खुद का कोई वेलफेयर स्कीम्स ना हो, जो आम जनता है बेसिक नेसेसिटीज हो, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी इन क्रिटिसाइजिंग इंडिया फॉर नो रीजन। लेकिन अब ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये प्रोटेस्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में आज की डेट की बात करें तो रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है, इनके पास कोई फॉरेक्स रिजर्व है नहीं, बिल्कुल नील पर आ चुका है। ठीक है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, कोई जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटी है नहीं, बेसिक नेसेसिटीज लोगों के पास नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज आ रहे हैं, क्राइसिस आ रहे हैं, बेसिक एनर्जी क्राइसिस आ रहा है। इस वजह से ये प्रोटेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है एटलीस्ट हमें बेसिक नेसेसिटीज तो दो। इस वजह से ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस और प्रोटेस्ट का एमालगमेशन हो चुका है, ये शायद पाकिस्तान को बैल्कनाइज कर सकता है, शायद पाकिस्तान छोटे छोटे रीजन्स में बंट सकता है, ये कई सारे इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और किस तरीके से ये एक साइन है कि कितना ज्यादा इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, ये सारी चीजें जो हैं आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बेटा 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मेरे पीछे हेडलाइन देख रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस में पाकिस्तान, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ये चलता रहता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान टू स्प्लिट इनटू पार्ट्स, पाकिस्तान इकोनॉमी इन क्राइसिस, क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल डन एंड डस्टेड फैक्ट है। हियर्स हाउ पीओके प्रोटेस्टर्स हैव पैरालाइज्ड पाकिस्तानी इकोनॉमी। क्योंकि अभी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी जो रीसेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, ये पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर चल रहा है। और वहां पर प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, क्योंकि वहां पर रेगुलर पावर कट्स हो रही है, लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही है, लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, कोई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इस वजह से जो पीओके रेसिडेंट्स हैं उन्होंने हाईवे को ब्लॉक किया हुआ है, और 4-5 दिनों से ही एक इंपॉर्टेंट हाईवे जो है, जो कि एक ट्रेड रूट की तरह काम करता है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, वहां पर उस हाईवे को ब्लॉक किया हुआ है। एंड जो थोड़ा बहुत ट्रेड रहता है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, वो भी पूरी तरीके से हॉल्ट हो चुका है। द रीसेंट प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान कश्मीर एंड गिलगित बाल्टिस्तान हैव सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड द नेशंस इकोनॉमी एंड इट्स स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। जब सीपेक का अनाउंसमेंट हुआ था ना साल 2015 में, मुझे याद है मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, पाकिस्तान के कुछ जो थोड़े बहुत एक्सपर्ट्स हैं या जो उनकी जो जनता है, उनके मन में बहुत खुशी थी। उनको लगा यार अब तो सीपेक आ गया है, अब पाकिस्तान भी डेवलप करेगा, नया पाकिस्तान बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन सीपेक को अगर अब हम करीब 10 साल होने वाले हैं, अगर हम 10 साल में हम एनालाइज करें सीपेक को, तो कोई भी मेजर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बन नहीं पाया। एक तो वहां पे जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो टारगेट कर रहे हैं चाइनीज ऑफिशियल्स को ही, वो टारगेट कर रहे हैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स को जो सीपेक के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस वजह से वो प्रोजेक्ट जो है डिले होता चला जा रहा है। प्लस जो सीपेक था ना, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फायदा करने वाला था नहीं, क्योंकि चाइना ने अपने बेनिफिट के लिए सीपेक को अनाउंस किया था। तो चाहे वो चाइना का बेनिफिट हो या वो पाकिस्तान का बेनिफिट हो, ऑब्जेक्टिव जो भी हो, अगर आज हम 10 साल की बात करें, 10 साल बाद बात करें, तो कोई भी देश को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इस वजह से आप देखते हैं कि चाइना की तरफ से भी बहुत ज्यादा स्टेटमेंट सीपेक को लेकर नहीं आ रहे हैं कंपेयर टू जो पहले आते थे। अगर आप 4 साल 3 साल 5 साल पहले के आर्टिकल्स देखोगे, रेफर करोगे, तो जिस तरीके से एनर्जी रहती थी चाइना की व्हेन इट कम्स टू सीपेक, वो एनर्जी खत्म हो चुकी है। ये आप देखो, फोटोज देख सकते हो, ये पिक्चर्स आप फुटेजेस देख सकते हो कि इस तरीके से जो पीओके में प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने हाईवे को ब्लॉक किया हुआ है। एंड ये जो ट्रक्स हैं, ये एक ट्रेड रूट की तरह काम करते हैं, चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो थोड़ा बहुत ट्रेड होता है, तो वो भी हैम्पर हो चुका है। इस वजह से जो है ये जो प्रोटेस्ट है ये और ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस को डीपन कर रहा है। एंड पाकिस्तान ट्रेड रूट विद चाइना रिमेन्स ब्लॉक्ड फॉर 5th डे एमिड प्रोटेस्ट ओवर पावर आउटेजेस। तो मेन जो मुद्दा है पीओके में जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनका मेन मुद्दा यही है कि उनके घरों में भाई बिजली नहीं आ रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो आप बेसिक चीजें नहीं कर सकोगे, बेसिक नेसेसिटीज नहीं कर सकोगे। इस वजह से ये सभी रेसिडेंट्स जो हैं ये सड़क पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इनका ट्रेड रूट जो है वो भी खत्म हो चुका है। तो ये जो प्रोटेस्ट, अब ये जो इकोनॉमिक, वही मैंने आपसे कहा ना कि अब ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये जो अब इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये भाई अब कन्वर्ट होता चला जा रहा है प्रोटेस्ट की तरफ। क्योंकि एक टाइम है कि आप ठीक है, इनकी जो पाकिस्तान की सरकार रही है, सो कॉल्ड इनके यहाँ जो जमहूरियत रही है, जो इनकी आर्मी रही है, इन्होंने जो भी पैसे आए हैं
चाहे हम 20th सेंचुरी में यूएस के डॉलर्स की बात कर लें, बाद में आईएमएफ के जो भी पैसे आते हैं, ये अपने डेवलपमेंट पे नहीं करते हैं खर्च। इनको डिफेंस में जो है पैसा लगाना है, इंडिया के साथ अननेसेसरी कंपीट करना है। तो एक टाइम तक तो ये जो आप करते हो कि हमें इंडिया को कंपीट करना है, तो इनकी जनता जो है ठीक है, लेकिन जब एक टाइम पर पाकिस्तान की आम जनता के पास वो बेसिक नेसेसिटीज नहीं आएगी, तो अल्टीमेटली वो प्रोटेस्ट शुरू होंगे, और जब वो प्रोटेस्ट बढ़ते चले जाएंगे, देन अल्टीमेटली वो बैल्कनाइजेशन पर सवाल आ सकते हैं, बैल्कनाइजेशन पर सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे टेरर ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, जैसे पाकिस्तानी तालिबान हो गया, फिर कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, अपनी अलग सोवरेनिटी बनाना चाहते हैं, जैसे आपका बलूचिस्तान आर्मी हो गया, लिबरेशन आर्मी हो गया, ठीक है। इधर अफगानिस्तान वाला जो तालिबान है, पाकिस्तान तालिबान है, ये भी एक साथ मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं कि जो बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उसको भी अफगानिस्तान तालिबान नहीं मान रहा है। तो हर जगह इनके क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है। इधर सिंध में भी इनके क्राइसिस है। तो जो भी इनके 4-5 प्रोविंसेस हैं, हर जगह ही इशू चल रहे हैं। एक इनका जो पंजाब प्रोविंस है वहां को छोड़ दें तो इस वजह से ये एक्सपेक्ट है कि शायद ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो प्रोटेस्ट में बदल रहा है, ये शायद पाकिस्तान की बैल्कनाइजेशन की तरफ जा सकता है। अब आपको और समझना होगा कि अभी ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन है यहां पर, इनके फॉरेक्स रिजर्व जो है वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुके हैं, जो लोन है ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इनके जो लोन ऑलरेडी, इनकी जो इकॉनमी ना, वैसे इनकी जो इकॉनमी है वो सिर्फ डेप्ट पर ही चली है, मतलब सिर्फ कर्जे पर ही चली है। तो सबसे बड़ी खुशी है आज की डेट में पाकिस्तान में वो यही है कि जब और इनके रिपोर्टर ने भी शायद कहा था, एक वायरल भी हुआ था, कि सबसे ज्यादा खुशी आवाम को तभी मिलती है जब ये पता चल जाता है कि आईएमएफ का लोन आया है। तो आईएमएफ का जब लोन आता है तो एक होती नहीं कि आपकी जिंदगी वेंटिलेटर पर है या आप आईसीयू पे हैं, तो वेंटिलेटर से आईसीयू में आ गए, चाहे आप वेंटिलेटर पे आईसीयू में, क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन यही इनका है, जब लोन आता है तो शायद वेंटिलेटर से आईसीयू में आ जाते हैं, जैसे लोन खत्म होता है वापस से वेंटिलेटर पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग डेप्ट है। अब आप ये देख सकते हो ग्राफ 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2023, किस तरीके से एक देश, अगर हम भारत को देखें 2000 से लेकर 2025 तक भारत की ग्रोथ स्टोरी रही है। 1991 में हिस्टोरिक एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, उसके रिजल्ट्स आना शुरू हुए 21st सेंचुरी की स्टार्ट से, ठीक है। हमारी जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस था, उस टाइम भी हम बहुत ज्यादा इंपैक्टेड नहीं हुए थे, क्योंकि वो ग्रोथ जो है वो भारत को वो एक शील्ड की तरह बनी हुई थी। इवन कोविड में भी कोविड में वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसको फेस करना पड़ा, सीवियर लॉसेस हुए, सीवियर क्राइसिस हुए इंडिया की भी इकोनॉमी को, लेकिन कंपेयर अगर हम करें और देशों से, डेवलप इकोनॉमी से, तो हमारी इकोनॉमी तब भी काफी ज्यादा रेजिलियंट रही थी। साइंस और टेक की बात करें तो हम चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या चल रहा है, और ये कहते हैं कि हम कॉम्पिटिटर हैं भारत के। 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2023 इनकी ग्रोथ स्टोरी रही है, इनकी भी ग्रोथ स्टोरी रही है, 2 ग्रोथ स्टोरी रही है। एक भारत की ग्रोथ स्टोरी मैंने आपको बता दी, चाहे सर्विसेज सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, साइंस एंड टेक सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इनकी एक ग्रोथ स्टोरी रही है कि इनकी एक स्टैग्नेंट भी नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रही है जब आता है कर्जा को लेकर। तो इनका देखिए डेब्ट बढ़ता चला जा रहा है। प्लस अगर पिछले कुछ 5-6 सालों में आप देखोगे तो इनके जो फॉरेक्स रिजर्व हैं या जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, ये भी कम होते चले जा रहे हैं। भाई अब ये कहां से बढ़ेंगे? इनके पास कोई एक्सपोर्ट है नहीं, एक्सपोर्ट कैसे नहीं होगा? इनके पास कोई इंडस्ट्री है नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लान है नहीं, कोई इकोनॉमिक की स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इंपोर्ट्स करते रहोगे तो एक टाइम आएगा कि आपके फॉरेक्स रिजर्व जो है वो खत्म होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। तो इन्फ्लेशन हो, फॉरेक्स रिजर्व हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वहां पर अब हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। और जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है ना, ये स्ट्रैटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। पाकिस्तान और चाइना के बीच में ट्रेड होता है, तो यहां पर अगर प्रोटेस्ट होंगे तो ये इनके इकोनॉमी को और ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, जो भी थोड़ा बहुत ट्रेड चल रहा है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया है, शहबाज शरीफ ने, इन्होंने अनाउंस किया है कि 82.6 मिलियन डॉलर जो है ये पैकेज जो है अनाउंस किया गया है पीओके की तरफ से, ठीक है, पीओके के लिए। तो इन्होंने अनाउंस तो कर दिया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स का इशू आ रहा है, या जो प्राइसेस बढ़ रही है, फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए 82.6 मिलियन डॉलर जो है वो पीओके को अलॉट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपने बोल तो दिया है, क्या आपके पास इतना अमाउंट है? और इतना अमाउंट है तो क्या वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सकेगा? क्योंकि हमने देखा है कि एक बड़े लेवल में पाकिस्तान में करप्शन हो रहा है। तो हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, हम प्रोटेस्ट की बात करें, ये गहराता चला जा रहा है। और एक और न्यूज़ आई थी, मैंने कवर भी करी थी, कि इस सब के चलते ही $20 बिलियन का जो प्रोग्राम है वो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया पाकिस्तान के लिए। बट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये
जो $20 बिलियन का प्रोग्राम है, क्या ये वाकई पाकिस्तान अपनी डेवलपमेंट में लगाएगा कि इसको भी इस्तेमाल कर देगा टेररिज्म को फंड करने के लिए, टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए, किस तरीके से भारत में इन्फिल्ट्रेशन किया जाए, कराया जाए टेररिस्ट का? अगर इन सब में चीजों में लग जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि जो पास्ट रिकॉर्ड रहे हैं ना, पाकिस्तान को हेल्प मिलती रही, एड मिलती रही, लेकिन उन्होंने उस एड का इस्तेमाल कभी भी अपनी आम जनता के वेलफेयर के लिए किया ही नहीं, या किया भी हो तो बहुत कम प्रपोर्शन में किया है, और ज्यादा प्रपोर्शन उनका टेरर फाइनेंसिंग में चला गया है, तालिबान को फंड कर रहे हैं, ठीक है, और टेररिस्ट जो ग्रुप है अलकायदा उनको फंड कर रहे हैं, किस तरीके से कश्मीर में जो है टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया जाए, तो इन सब में ही पैसा लगता है इनका। तो ये जो $20 बिलियन का प्रोग्राम है, अच्छी बात है, अगर ये पाकिस्तान की आम जनता को डेवलप करेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी जो अथॉरिटीज है, इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, क्या वो ये पूरा का पूरा अमाउंट इस डेवलपमेंट कॉज पे लगाएगी? ये एक सवाल है, और इसी वजह से ये चिंता का विषय भी रहता है कि जब भी पाकिस्तान को इस तरीके का एड मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता, हेल्प मिलती है, तो भारत के लिए कंसर्न हो सकता है, क्योंकि भारत को पता है कि ये इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो उस तरह से पैसा डेवलपमेंट पे नहीं लगाएगी और टेरर फाइनेंसिंग की तरफ ही लगाएगी। तो चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, प्रोटेस्ट क्राइसिस हो, ठीक है, इंसर्जेंसी का क्राइसिस हो, टेररिज्म का क्राइसिस हो, पाकिस्तान में कोई इस वक्त बहुत बड़ी सिक्योरिटी क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ठीक है, और इस वजह से कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि शायद आने वाले कुछ डेकेड्स में पाकिस्तान अगर इसी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस से वो जूझता रहेगा, लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं रहेगी, तो हम देखेंगे कि शायद कल को पाकिस्तान बैल्कनाइज हो सकता है। तो ये थी पूरी न्यूज़। बाकी आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है आने वाले कुछ सालों में या कुछ डेकेड्स में पाकिस्तान एक्चुअल में बैल्कनाइज होगा, या आपको लगता है कि जैसे 47 से लेके अब तक ये सरवाइव किए हैं, लोन मांग के, कर्ज मांग के, आगे भी इसी तरीके से सरवाइव करते रहेंगे? आपकी जो भी राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कॉमेंट भी ज़रूर से करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।